हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जो सेंसस। जी हाँ, सेंसस यानी जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बिना एसएससी कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेते। हर एग्ज़ाम में ये इससे क्वेश्चन बनना तय ही तय है, और कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, एक से अब काम नहीं चलेगा, अब तो इससे 2-2 क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, और बाकी आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है। आप सबको वैसे इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा, लेकिन कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगी। तो एक आपकी एक अच्छी रिवीजन इस चैप्टर से हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20 मिनट की वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों में ये भर भर के इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। सेंसस से, हमारी जनगणना से भर भर के क्वेश्चन बन रहे हैं। और एसएससी के जो आने वाली दिल्ली पुलिस है का जो एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस 2025 है, तो उससे तो क्वेश्चन बनना तय ही तय है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के, जी हाँ, बिना किसी देरी के अपना जो हमारा सेंसस का टॉपिक, जनगणना का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है अधिकतम जनसंख्या घनत्व। याद रखना, जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, ना कि जनसंख्या किस राज्य की ज़्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा गया है इसमें। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का, जी हाँ, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और आपको संख्या याद करनी है, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1006 व्यक्ति पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। तो ये मतलब कि आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 1006 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि अब एसएससी यही पूछने लगी है, यही पूछेगी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1006 है। फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, 1028। ठीक है, आपको ये सब दोनों याद रखना है, क्योंकि पहले से कोई काम नहीं चलने वाला, दूसरे से दूसरा भी याद रखना है। तो पहला और दूसरा दोनों याद रखने हैं, क्योंकि और फिर ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, भारत में घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 382 आपको संख्या याद रखनी है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन। वैसे तो पूरा सेंसस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये तीनों क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला है हमारा न्यूनतम। जी हाँ, जो हमारा ये अगला है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। जी हाँ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है हमारा अगला। और वर्ग किलोमीटर, यानी कि वो जो ऊपर वाला था वो अधिकतम था, ये न्यूनतम यानी कम। ठीक है, किस राज्य का, तो इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है, और बिल्कुल रटना ही है। तो 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का, और मिजोरम का 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो दोनों बिल्कुल आपको रटने ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, और बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि अब तो पता है, पहला तो पूछता तो है, पहला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा ज़्यादा पूछने लगा कि दूसरा कौन सा है। तो दूसरा मिजोरम व्यक्ति 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये है इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले तो याद रखने ही रखने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे भी याद रखने हैं। तो अगला है हमारा, फिर आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, मतलब अगले उस पर। तो ये हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। वो ऊपर वाले राज्य थे, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इंपॉर्टेंट है। और अब एसएससी ना केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। जो सेंसस का जो हमारा टॉपिक है उसमें केंद्र शासित प्रदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली है जो हमारा, दिल्ली आपको पता ही है। इसका तो आप बिना मतलब तुक्के से ही बता सकते हो। अब जो आरपीएफ के जो एग्ज़ाम चले हुए हैं एसआई और कांस्टेबल के, पहले एसआई के फिर कांस्टेबल में, उनमें भर भर के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, किसी से पूछ लेना आप। तो जो दिल्ली, ये तो आप तुक्के से ही बता सकते हो। अगर आपको आता भी नहीं होगा तभी आप बता सकते हो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है, तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का है। और 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, देखा कितना है, सबसे ज़्यादा है। और सच में मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे तो पता ही है भाई, हर जगह मतलब जाम ही जाम है, बस जाम ही जाम है। और दूसरे नंबर का नहीं, अंडमान निकोबार का 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर का नहीं है, सबसे कम है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि सबसे ज़्यादा तो दिल्ली का है और सबसे कम अंडमान निकोबार का है। हाँ, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का और सबसे कम अंडमान निकोबार का है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा अगला है, जो हमारा अगला आ जाता है वो है अधिकतम लिंगानुपात। वो तो अधिकतम लिंगानुपात आपको पता है क्या होता है, मतलब कि मेल और फीमेल में अधिकतम अंतर किस राज्य में है सबसे ज़्यादा, मतलब मेल और फीमेल में अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का अधिकतम लिंगानुपात है। तो आपको याद रखना है। और पता है, अब एसएससी पूछता है कि केरल का लिंगानुपात कितना है, तो 1084। आपको संख्या याद जरूर करनी है, स्टेट का नाम तो याद करना है, उसके साथ साथ आपको संख्या भी याद करनी है। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में ही पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो है केरल। जी हाँ, केरल का 1084 संख्या आपको याद रखनी है। और क्योंकि संख्या ही पूछने लगा है अब वो, इससे सबको पता है। और फिर अगला है हमारा तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का 995। और आपको याद रखना है कि दोनों आपको याद रखने हैं,
एक से काम नहीं चलने वाला, अब आपको दोनों याद रखने, क्योंकि वो दूसरे नंबर का भी ज़्यादा पूछने लगा है कि दूसरे नंबर पर किसका है, तो तमिलनाडु। ठीक है, फिर अगला हमारा आ जाता है, जो हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है न्यूनतम लिंगानुपात किसका, वो अधिकतम था। ये न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है ये बताना है। तो न्यूनतम लिंगानुपात है जो हरियाणा का 879 हरियाणा का है, क्योंकि और सबसे मतलब न्यूनतम कम फिर है जम्मू कश्मीर का 889 जम्मू कश्मीर का, मतलब इसमें ज़्यादा अंतर है लड़के और लड़की के उसमें। और तो आप देख सकते हैं, फिर अगला है हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। ठीक है, वो तो स्टेट थे, ये केंद्र शासित प्रदेश। तो पुडुचेरी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का 1037 है। पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो 1037 है। तो आपको संख्या तो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, फिर न्यूनतम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का, न्यूनतम वो तो अधिकतम था और ये न्यूनतम यानी कम। तो इसमें है हमारा दमन एंड दीव। जी हाँ, दमन एंड दीव है जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव, उसका लिंगानुपात सबसे कम है 618 उसका लिंगानुपात है। और ये जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। जी हाँ, आपको संख्या याद रखनी है, जो भारत का लिंगानुपात एसएससी पूछेगी कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 983। जी हाँ, 983 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये संख्या याद रखनी है। ठीक है, एसएससी बार बार पूछते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 983 भारत का लिंगानुपात होने वाला है। तो आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, ये सारे आपको तीनों के तीनों हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आज हमारा जो अगला आ जाता है वो सर्वाधिक साक्षरता दर। जी हाँ, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। साक्षरता आपको पता है ना, एजुकेशन का है होता है कुछ। तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की। तो राज्य तो पूछता ही है, लेकिन वो पूछता है कि केरल की सबसे ज़्यादा है, तो सबको पता है, तो वो पूछता है कि कितनी है, तो 94%। केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और 94% है उसकी। जी हाँ, 94% है, आपको संख्या याद रखनी है 94। फिर है मिज़ोरम। जी हाँ, दोनों आपको याद रखना है, मिज़ोरम की 91.3%। ठीक है, 91.3% है, 91.3% मिज़ोरम की है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखने हैं, ना कि पहला आप याद करके खुश हो जाओ। जी नहीं, दूसरा आपको याद रखना है। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर, वो तो सर्वाधिक थी, ये न्यूनतम है। तो न्यूनतम साक्षरता दर है जो बिहार की 61.8%। बिहार की है जो 61.8% साक्षरता दर है। जी हाँ, बिहार की 61.8% साक्षरता दर है, आपको याद रखनी है। फिर अरुणाचल प्रदेश 65.4, दोनों आपको याद रखने हैं, पहले पे बिहार फिर अरुणाचल प्रदेश, और इनकी संख्या भी याद रखनी है, 61.8% और 65.4%। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता ऊपर वाले तो स्टेट थे, राज्य थे, लेकिन ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है। जी हाँ, लक्षद्वीप और केंद्र शासित प्रदेश इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो 91.8% है, आप देख लीजिए। अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो पहले केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, ये आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक वो पूछता है केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है। फिर हमारा अगला आ जाता है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नगर हवेली है। ये दादरा नगर हवेली कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, 76.2%। 76.2% इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, दादरा नगर हवेली का जो है वो 76.2% इसका आंसर है। तो आप याद रख लीजिए, ये है हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में था, और आप इनको देखिए। ठीक है, फिर हमारा स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, स्त्री और पुरुष में सबसे अधिक अंतर किस में, तो राजस्थान में स्त्री और पुरुष की साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है कि कौन से ज़्यादा मतलब पढ़ाए जाते हैं, तो राजस्थान में इस क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, सेंसस पूरा ही इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को नज़रअंदाज यानी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए अब हम करते हैं कुछ जनसंख्या के कुछ जो फैक्ट होते हैं। तो जनसंख्या के फैक्ट होते हैं जो जनसंख्या टॉपिक से रिलेटेड है, सेंसस से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। मतलब कि जब मेयो वायसराय था तब 1872 में मेयो ने कराई थी जनसंख्या भारत की। ठीक है, जनगणना। और नियमित रूप से जनगणना 1881 में चालू हुई थी, यानी कि पहले तो मियो ने कराई 1872, फिर उसके बाद नहीं हुई। फिर जब रिपन का कार्यकाल स्टार्ट हुआ, रिपन ने फिर कराई 1881 में, फिर वो चालू मतलब स्टार्ट ही रही फिर वो। तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना का करने का श्रेय स्वीडन को जाता है। स्वीडन को सबसे पहले जो जनगणना है वो स्वीडन ने ही कराई थी। ठीक है, और
आप ये देख सकते हैं, इसका भारत की स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं है, यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 2011 की जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना 7वीं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ये हैं क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि सबसे पहले किस वायसराय के कार्यकाल में स्टार्ट हुई, 1872 में के कार्यकाल में, ठीक है। ये आपको याद रखने ही रखने हैं, और कोई आपके पास कोई मतलब दूसरा वो नहीं है, चॉइस नहीं है, आपको याद रखने ही रखने हैं। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ये तो हो गया था, आपको पता है। और 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 181 करोड़, मतलब 121 करोड़, सॉरी 121 करोड़ थी। जी हाँ, तभी तो सब बोलते रहते 121 करोड़ भारतीय, 121 करोड़ भारतीय है, लेकिन अब तो पता है आपको 150 करोड़ से पार पहुँच चुकी है। तो पर उसे अनुसार 121 करोड़ थी, और विश्व की कुल 17.5 करोड़ थी, 17.5% थी। मतलब कुल जो विश्व के करीब तो 17.5% थी, इकलौते भारत थी। अब तो अब चीन को पीछे पछाड़ दिया हमने, तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। और 2011 की जनगणना के अनुसार 80 की जनसंख्या 20 करोड़ थी। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि 80 कितने थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 80 कितने थे, 20 करोड़, 20 करोड़ 80 थे। और 80 की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जो 80 जो हमारी जाति है, जो हमारे है 80 जो लोग होते हैं, वो उनकी जनसंख्या 20 करोड़ थी, और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है वो। फिर है एसटी की संख्या कितनी थी, 10 करोड़। जी हाँ, एसटी की 10 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। एसटी की जो थी 10 करोड़ थी, और एसटी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो आप ये याद रखना कि एसटी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और एसटी मध्य प्रदेश में। तो ये पूरे जितने भी ये पॉइंट हैं, जितने मैंने ये पॉइंट बताए इस वाली स्लाइड में, जो पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। फिर अगला हमारा आ जाता है कि दशकीय वृद्धि। दशकीय जो वृद्धि है वो मतलब दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के दौरान जो भारतीय जनसंख्या में वृद्धि है वो कितनी हुई है, तो 17.64% रही है, ठीक है। वर्ष 2001 में यह 21.25% थी, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि दशकीय वृद्धि हुई है, 17.64% हुई है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये जो पॉइंट है याद रखना है, और ये इम्पोर्टेंट बन जाता है लाइक, ठीक है। और जो हमारा अगला है कि जो नगरीय जनसंख्या है, जो जनसंख्या है, जी हाँ, जो नगरीय जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जो नगरीय जनसंख्या है वो 31.2% रही है। एसएससी इस क्वेश्चन को पूछती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 31.2% है, और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8% है। जो नगरीय 31.2% और जो ग्रामीण है 68.8%, ये दोनों ही, जी हाँ, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। नगरीय जनसंख्या भी, और आपको पता है सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कौन से उसमें है, गोवा में है। सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या, नगरीय जो राज्य है हमारा वो गोवा है। मैं आपको बता देती हूँ, एडिशनल जानकारी भी आपको दे देती हूँ। और जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो है शायद वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और आप देख लेना, हिमाचल प्रदेश ही होगा। फिर अगला जो हमारा आ जाता है, ये जो हमारा है वो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। अब तक तो परसेंटेज में मामला चला हुआ था, आपको पता है कि घनत्व कितना है, ये वो कितने हैं। तो अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसका क्वेश्चन आंसर सभी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश 20 करोड़, अब तो पता नहीं कितनी पहुंच गई होगी, वो तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो 20 करोड़। फिर महाराष्ट्र 11 करोड़, ठीक है। और ये तो दोनों याद रखने हैं। और तीसरा मैं आपको बताती हूँ बिहार है। तीसरा मैं आपको बताती हूँ बिहार है, और चौथा पश्चिम बंगाल। सारे याद रखने हैं आपको, पहले से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है ना, वो उसमें क्रम में पूछे जाते हैं कि क्रम के अनुसार लगाओ, जनसंख्या के क्रम के अनुसार इनको लगाओ। तो पहले पे तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर मैं आपको बता देती हूँ अगला बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर तमिलनाडु होगा। तो आप देख लेना, यही है, ओके। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले यानी कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सिक्किम 6 लाख। देखना कितना अच्छा है सिक्किम, बिल्कुल भी वहाँ पे तो क्या क्राउड होगा ना, कौन सा जाम वाम कुछ नहीं लगता होगा, आराम से अपना ज़िंदगी। सिक्किम 6 लाख, बस 6 लाख ही है। कहाँ उत्तर प्रदेश की 20 करोड़, कहाँ सिक्किम की 6 लाख। और फिर उसके बाद है मिज़ोरम 10 लाख, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, जी हाँ, दोनों आपको याद रखने हैं। सिक्किम तो पहले नंबर पर है, ये तो याद रखना। फिर दूसरे नंबर का मिज़ोरम भी आपको याद रखना, 10 लाख, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश, और मैं आपको पहले बता सकती हूँ कि राज्य से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनगणना की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वही है, दिल्ली ही है। मैं दिल्ली की, मुझे तो पता है, हर जगह जाम ही जाम, लोग ही लोग है भाई, इतने लोग हैं, मैं बोल रही हूँ दिल्ली में, आप देख के चकरा जाएंगे यार, लोग ही लोग हैं। फिर न्यूनतम जनसंख्या है लक्षद्वीप 64,000, वो है सर्वाधिक, आपको याद रखना, सर्वाधिक दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक दिल्ली है
और सबसे कम है लक्षद्वीप, सिर्फ 64,000। ठीक है, कितने मजे आते होंगे यार, सिर्फ 64,000, मज़े ही मज़े। कोई रोकने टोकने वाला इतना खास नहीं, ना कोई पड़ोस है। और आप तो पता ही है कि RPF कांस्टेबल SI के जो एग्ज़ाम्स चले हुए हैं, भर भर के क्वेश्चन इसमें पूछे ही जा रहे हैं, तो नज़रअंदाज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगला जो हमारा जो SSC पूछती है, ये क्वेश्चन भी SSC पूछती है कि दशकीय वृद्धि, मतलब 10 साल में जो वृद्धि हुई वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो मेघालय में हुई है 17.8%। अगर परसेंटेज से उसे देखा जाए तो मेघालय में हुई है, और अरुणाचल प्रदेश में 26% हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन SSC पूछता है कि दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई, तो मेघालय में और फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फिर है जो अगला हमारा है 10 की गिरावट। ठीक है, अब इनको तो फिर जो ये यूट्यूबर्स होते हैं, जो यूट्यूब पे जो चैनल होते हैं, ये बड़े बड़े चैनल, इन दोनों क्वेश्चनों को हमेशा कराते हैं और मतलब इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो मैं भी बता ही देती हूँ कि जो 10 की गिरावट है वो नागालैंड, एकमात्र नागालैंड ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या में कमी आई थी। जैसे कि औरों में तो वृद्धि हुई है, आपको पता है, 2011 की जो जनगणना होती है दूसरे राज्य उसमें वृद्धि हुई, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें गिरावट आई थी, नागालैंड। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या में गिरावट आई थी, कमी हुई थी, वो नागालैंड था, माइनस में गई थी इसकी जनसंख्या। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लिखा भी हुआ है, जनसंख्या यानी कि जनगणना से, मैं एक बार जनसंख्या बोल रही हूँ, सॉरी, जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है, तो हेनरी वाल्टर को। और प्रथम अनौपचारिक जनगणना लॉर्ड मोय के शासनकाल में हुई थी, 1872 से स्टार्ट हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो औपचारिक है वो हुई थी 1881 में लिटन के कार्यकाल में, जो लिटन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, 1872 में स्टार्ट हुई थी और 1881 लिटन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो ये आपको याद भी रखना है। ये तो एग्जाम्स बार बार पूछता है कि जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, तो मेयो के कार्यकाल में। नोडल मिनिस्ट्री यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं, जो जनगणना का जो हमारा है पूरा, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स में लिखा हुआ है ना, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 246 के अंतर्गत जनगणना का टॉपिक है और संघ सूची का विषय है, क्योंकि जो हमारी जो 3 सूची होती है ना, हमारी राज्य सूची, ये समवर्ती सूची, संघ सूची, तो संघ सूची का विषय है जनगणना, आपको याद रखना है। और आर्टिकल 246 में जनगणना का के बारे में बताया गया है। तो ये जितने भी मैंने बताए ना, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नज़रअंदाज यानी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे जो हमारे होने वाले हैं ये हैं, प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में की गई थी, यानी कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश हमारा आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। उसके बाद 1951 में पहली स्वतंत्र जनगणना कराई गई थी, जो कि उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7वीं जनगणना, इसमें लिखा भी होगी स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। लेकिन 2011 की जनगणना अगर 1872 यानी कि मेयो के कार्यकाल से देखी जाए तो 15वीं जनगणना है, ये बताया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्टर्ड जनरल सेशन कमिश्नर RA गोपाल स्वामी थे। वर्ष 2011 की जनगणना का जो हमारा स्लोगन था, यानी जो थीम जो रही थी वो थी अवर स्लोगन अवर फ्यूचर, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है कि अवर सेंसस होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि मैंने पढ़ा है जो उसकी थीम थी, जो उसका स्लोगन था वो सेंसस था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, आप देख लेना एक बार इसको। ठीक है, और जो हमारे जनगणना आयुक्त थे 2011 के, वो CM चंद्रमौली थे। जी हाँ, CM चंद्रमौली थे। और भारत की जनगणना 121.5 करोड़, जी हाँ 121.5 करोड़ है भारत की जनगणना 2011 में। ठीक है, अब तो 150 के पार पहुंच गई है, पहले नंबर पर आ गया, चीन को पछाड़ दिया है। ठीक है, तो आपने देख लिया विश्व में भारत की जनगणना का प्रतिशत 17.5% है, यानी पूरे उसमें देखा जाए तो 17.5% का जो हिस्सा है जनसंख्या का, वो हमारे पास है। और भील जो भारतीय एकमात्र लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जनजाति, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कौन सी जनजाति, तो भील, भारत की भील है जो सबसे ज़्यादा है। और सबसे अधिक बोलने वाली भाषा हिंदी है, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा। लेकिन आपको दूसरे नंबर की भी याद रखनी है, बंगाली। जी हाँ, बंगाली सबसे दूसरे नंबर की बोलने वाली भाषा बंगाली। ठीक है, लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा 919। भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के उससे कितना है, अकॉर्डिंग कितना है, 919 है। और अधिकतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का 972, और न्यूनतम हरियाणा का, आपको याद रखना है ये सब। न्यूनतम है जो हरियाणा का लिंगानुपात है 834, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतम लिंगानुपात यानी बच्चों में ही, वो था महिला, वो तो जो अधिकतम लिंगानुपात ये था वो केरल का था, आपको पता है, लेकिन वो बड़ों में था, जो हो गए हैं ना हमारे यूथ, उनके ऊपर से ये बच्चों का, इसमें लिखा भी हुआ है बच्चों का लिंगानुपात। ठीक है, 919, सबसे अधिक बच्चों का अधिकतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। अब ये कुछ जो रह गए थे, 2 ये पॉइंट रह गए थे। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य थाने, और थाने आपको पता है
कौन से स्टेट में है? मुंबई में है। जी हाँ, मुंबई। पूछा जाएगा कि सबसे सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा? जिला ये थाने। थाने 1.1 करोड़ एकलौते थाने में है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फिर शब्द ग्रोथ रेट, मैंने आपको बताया था ग्रोथ रेट इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्रतिशत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी है। 2011 के जनगणना के अनुसार वो है मेघालय का। और सबसे कम जो गिरावट आई है, आपको पता है, मैंने बताया था नागालैंड की गिरावट, नागालैंड में आई है और बड़ी है मेघालय की। तो ये सब जो आपको पता है सेंसस का टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करते। और दिल्ली पुलिस 2025 में 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के, और 50 में से 2 या 3 तो सेंसस से ही बनने वाले हैं, आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, सेंसस से ही बनने वाले हैं। 50 में से जो क्वेश्चंस हैं वो सेंसस से ही बनने वाले हैं, ठीक है। और फिर अगला, अगर आप फिर देख लीजिए, आपको ये हमारा जो 20 मिनट की वीडियो थी, अगर आप सबको इनके बारे में पता है तो कोई नहीं, आपका रिवीजन हो गया। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी हाँ, और कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच।